झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र सरकार को लिखी गई चिट्ठी की जानकारी देते हुए महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने वन संरक्षण अधिनियम 2022 को पर्यावरण विरोधी बताया है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने इस अधिनियम को बेहद ही खतरनाक बताते हुए केंद्र सरकार पर सबके जीवन को कॉरपोरेट हाउस को समर्पित कर देने का आरोप लगाया। डिफॉरेस्टेशन की एवज में रिफॉरेस्टेशन करने के तर्क को बेतुका बताते हुए सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि जंगल बनाए नहीं जाते और इसे बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। सुप्रिया भट्टाचार्य ने इस अधिनियम में 7 विसंगतियों को गिनाया है। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, अब केंद्र सरकार को सीएम ने चिट्ठी लिखी है और जो वन संरक्षण अधिनियम 2022 को पर्यावरण के खिलाफ बताया। अब चूंकि झारखंड जहां पर जंगलों का, हरियाली का प्रदेश ऐसे माना जाता है, मिनरल के साथ साथ उस राज्य से इस अधिनियम को में गलतियां बताना, 7 गलतियां बताई हैं आज जेएमएम के महासचिव ने इस अधिनियम में, जिसे लेकर चिट्ठी लिखी गई है। ये कितना तार्किक और क्या इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? जो अधिनियम है किस तरह वो वनों को नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को इसको लेकर के पत्र लिखा है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि जंगल जो है वो आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके जीवन शैली जो है वो वृक्षों पर ही निर्भर है। ऐसे में उनके संस्कृति और सभ्यता के साथ भी खिलवाड़ होगा। तो एक तरह से जब वो आदिवासी समाज के लोग जंगलों का या पेड़ों का रक्षा करते हैं तो वो अपने पूर्वजों के समान उसे मानते हैं। तो ऐसे में अगर ये कानून आते हैं तो वृक्षों के पेड़ों की कटाई होगी, जो कि जिससे सीधा नुकसान लगभग 20 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर होगा। तो आज इसको लेकर के जेएमएम के महासचिव ने प्रेस वार्ता कर इसे जन विरोधी बताया और कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार यह चाहती है कि पूरे तरह से लोगों के जीवन को भी कॉरपोरेट घरानों के हाथों में देना चाहती है। जंगल एक तरह से तुरंत पैदा नहीं किए जा सकते। अगर वनों की कटाई होती है तो फिर पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ेगा, जिससे कि लोगों के जीवन शैली पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में ये कानून जो है वो जन विरोधी है। वैसे 20 करोड़ लोगों के खिलाफ है जिनको हर काम में वृक्षों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो जलावन की बात करें या फिर दोंगा की बात करें या पत्तल की बात करें, दातुन की बात करें या औषधि की बात करें, वो सारी चीज़ें उसी जंगल से मिलते हैं। तो जब उस जंगल को ही नहीं रहने दिया जाएगा तो फिर उनके जीवन शैली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ख़ास करके झारखंड की अगर बात की जाए तो आदिवासी बहुल इलाका है ये, और ऐसे में यहाँ पर जंगलों में ही उनका निवास होता है, तो पूरी तरह से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको संशोधित करने के लिए प्रस्ताव के तौर पर इसे भेजा है कि ये जो 7 सुझाव हैं उसको संशोधित कर लिया जाए, तो फिर ये कानून बने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में कॉरपोरेट घराने के लिए भी काम करने का एक बड़ा आरोप आज केंद्रीय जो महासचिव हैं जेएमएम के। मदन, क्या इस बात की जानकारी है, क्योंकि जंगलों पर निर्भर सिर्फ झारखंड नहीं है, ऐसे कई और राज्य हैं जो वन संपदा से परिपूर्ण हैं और अपने जंगलों के लिए वो मशहूर हैं, क्या वहां से किसी तरह के विरोध की आवाज अब तक आई है? देखिए अभी फिलहाल ऐसी बातें दूसरे प्रदेशों से नहीं आए हैं। कई जब 20 करोड़ की आबादी है तो कई राज्यों में उनकी जो है संख्या अधिक है, लेकिन ऐसे आवाज़ पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जिन्होंने बुलंद की है और प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस सुझाव को केंद्र सरकार के द्वारा किस रूप में लिया जाता है। जो सुझाव दिए गए हैं उस पर अमल किया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड सरकार की तरफ से अपनी आपत्ति दर्ज की गई है, क्योंकि ये उन लोगों से जुड़ा हुआ है, उनको संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर बताया गया है, उनके जीवन शैली पर प्रभाव की बात की गई है। तो ज़रूर ये महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके झारखंड में तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो सीधे तौर पर जल जंगल ज़मीन की रक्षा की बात तो हमेशा से करते रहे। तो ऐसे में उन्होंने एक पहल ज़रूर की है कि ये जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन के साथ ये कानून बने, तो ये जो 20 करोड़ लोग हैं या फिर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं जिनकी निर्भरता पूरी तरह से वृक्षों पर है, पेड़ों पर है, वो बच सके, उनके जीवन यापन के संसाधन बच सके और जो वातावरण है वो भी सुरक्षित रह सके।
कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं मदन, क्योंकि जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जब पीसी की, उन्होंने 7 ऐसी बातें बताई हैं, 7 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिन पर आपत्ति है राज्य सरकार को, जिसके लिए पत्र लिखा गया है। आपको हमने बताया कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से निर्भरता है वृक्षों पर, पेड़ों पर, लोगों की सभ्यता संस्कृति से जोड़कर, साथ ही जो पेड़ लगाने की प्रक्रिया की बात की गई है, उस तमाम विषयों को बिंदुवार करते हुए यह कहा गया है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रभावित करेंगे लोगों के जीवन को पूरी तरह से। एक तरह से हम कहें तो ये जो उद्योगपति हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने का भी आरोप उन्होंने लगाया कि इससे किस तरह से पूंजीपतियों को फ़ायदा मिल सकता है। ये तमाम बिंदुवार तरीके से अगर कहें तो 7 विषय को उन्होंने केंद्रित किया था, जिसमें हमने कहा कि किस तरह से दातुन की बात की जाए, चाहे पेड़ पत्तल की बात की जाए, दोंगा की बात की जाए, जड़ी बूटी की बात की जाए, वो सारी चीज़ों को उन्होंने बिंदुवार करते हुए बताया है कि लोगों के जीवन पर किस तरह से असर पड़ेगा इसका। चलिए मदन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि वन संरक्षण अधिनियम 2022 में कई विसंगतियां हैं। जो ऐसे प्रदेश हैं जो फॉरेस्ट के लिए जाने जाते हैं, जंगल के लिए जाने जाते हैं, और वहां की आबादी उससे प्रभावित होगी, क्योंकि जितने भी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहां पर जीवन यापन ही जंगलों पर निर्भर करता है। और अगर इससे कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाएगा, जंगल एक दिन में नहीं बसते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं, और कॉरपोरेट हाउस के भरोसे इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे जनजीवन प्रभावित होगा।